बहुत समय पहले की बात है। बिहार के एक छोटे से गांव धनपुरा में एक गरीब किसान गोपाल रहता था। गोपाल दिन रात खेतों में मेहनत करता, पर फिर भी उसके घर में हमेशा तंगी रहती थी। बारिश का सही समय पर न आना, फसलों का खराब होना, ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। फिर भी गोपाल हमेशा मुस्कुराकर कहता, ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती, आज नहीं तो कल उसका फल जरूर मिलता है। गोपाल के परिवार में उसकी पत्नी लता और 2 छोटे बच्चे थे। लता रोज कहती, अब बहुत हो गया गोपाल, अपने खेत बेच दो और किसी शहर जाकर मजदूरी कर लो, गांव में तो बस भूख है, कर्ज है। गोपाल मुस्कुराकर कहता, लता, जिस जमीन ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, उसे छोड़ दूं? नहीं, यही खेत एक दिन हमारी किस्मत बदलेगा। दिन बीतते गए, कर्ज बढ़ता गया। गांव के महाजन सेठ मदन लाल हर महीने ब्याज बढ़ा देता। एक दिन सेठ ने गोपाल से कहा, गोपाल, अब बस बहुत हो गया, या तो मेरा पैसा चुका दे या अपनी जमीन मुझे दे दे। गोपाल की आंखों में आंसू थे, पर उसने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मुझे बस एक फसल तक का वक्त दे दीजिए, इस बार मैं सब चुका दूंगा। सेठ हंसा और बोला, ठीक है, लेकिन ये तुम्हारा आखिरी मौका है। उस रात गोपाल सो नहीं सका। आसमान में चांद चमक रहा था और गोपाल अपने खेत को देखता रहा। हे भगवान, मैं मेहनत तो करता हूँ, पर क्यों सब बिगड़ जाता है। अगले दिन गोपाल अपने खेत में हल चला रहा था कि अचानक हल किसी सख्त चीज से टकराया। गोपाल ने मिट्टी खोदी, अंदर से एक पुराना पीतल का घड़ा निकला। उसने घड़े को बाहर निकाला और खोला तो अंदर सोने जैसे चमकते सिक्के थे। गोपाल की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने तुरंत घड़ा ढक दिया और घर भागा। लता ने पूछा, क्या हुआ, इतने घबराए हुए क्यों हो? गोपाल बोला, मुझे खेत में सोने के सिक्के मिले हैं लता। लता की आंखें चमक उठी, तो अब तो हमारी किस्मत बदल गई। जल्दी चलो, वो सिक्के लेकर बाजार चलते हैं, नया घर बनाएंगे, बच्चे अच्छे स्कूल में बढ़ेंगे। पर गोपाल चुप रहा। कुछ देर बाद बोला, नहीं लता, ये सिक्के मेरे नहीं हैं, ये जमीन के नीचे किसी और के होंगे। अगर मैंने इन्हें रख लिया तो ये चोरी होगी। लता हैरान रह गई। अरे, तुम पागल हो गए हो क्या? जिंदगी भर की गरीबी खत्म करने का मौका मिला है और तुम नैतिकता की बात कर रहे हो? गोपाल ने धीरे से कहा, सच्चाई ही मेरा सबसे बड़ा धन है। अगर मैं बेईमानी करूं तो मैं अपने बच्चों को क्या सिखाऊंगा? अगले दिन गोपाल वो घड़ा लेकर पंचायत पहुंचा। गांव वाले हैरान थे। सरपंच ने कहा, गोपाल, तू सच में बहुत नेक इंसान है। जो कोई और होता वो ये खजाना कभी वापस न करता। घड़ा पंचायत में जमा कर दिया गया। सरपंच ने कहा कि वो इसे सरकार को सौंप देंगे। गोपाल अपने खेत में लौट आया, खाली जेब लेकिन सुकून भरा दिल लेकर। कुछ दिन बाद गांव में एक सरकारी गाड़ी आई। उसमें से एक अफसर उतरा और गोपाल के घर पहुंचा। क्या आप गोपाल हैं? जी हाँ, गोपाल बोला। अफसर ने कहा, वो जो सोने के सिक्कों वाला घड़ा आपने पंचायत में दिया था, वो दरअसल एक पुराने राजा की संपत्ति थी और आपके खेत की जमीन उसी राजघराने की थी। सरकार ने फैसला किया है कि आपकी ईमानदारी के बदले आपको उस जमीन का स्थायी मालिक बना दिया जाए और साथ ही आपको सम्मान निधि भी दी जाएगी। गोपाल और लता के चेहरे पर खुशी के आंसू आ गए। गोपाल ने भगवान का नाम लिया। सच कहा था मैंने लता, ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। उसके बाद से गोपाल ने अपनी जमीन पर और भी मन लगाकर काम किया। धीरे धीरे उसका खेत हरा भरा हो गया। गाँव के लोग उसकी मिसाल देने लगे। लोग कहते, अगर इस धरती पर ईमानदारी जिंदा है तो वो गोपाल में है। वर्षों बाद जब गोपाल बूढ़ा हुआ तो उसके बेटे ने एक बार पूछा, बाबा, अगर आप वो घड़ा रख लेते तो हम आज बहुत अमीर होते। गोपाल मुस्कुराया, बेटा, धन से बड़ा सुख ईमान का चैन होता है और जो इंसान अपनी आत्मा के प्रति सच्चा है वही सबसे अमीर होता है। गोपाल ने अपनी आंखें बंद की और चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि वो जानता था ईमानदारी उसका सबसे बड़ा खजाना थी। कभी कभी वक्त हमें परखता है, लेकिन जो सच का साथ नहीं छोड़ता, किस्मत एक दिन उसके सामने सिर झुका देती है। सुनो यार, अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो इसे किसी ऐसे इंसान तक जरूर भेजो जो आज हार मानने वाला था। तुम अपनी जिंदगी में सफल हो सकते हो, इसलिए खुश रहा करो। और हाँ, सब्सक्राइब करो ओपन योर विंग्स, क्योंकि यहाँ उम्मीद फिर से जिंदा होती है। मिलती हूँ अगली वीडियो में।